हेलो, नमस्कार, नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन 3 चीज़ों के पीछे भागते हुए गुज़ार देते हैं। वो क्या हैं हम जानेंगे। सही साबित होना, कि हम सही साबित हो जाएँ, हमसे ऐसा किसी ने क्यों कहा, ये गलत क्यों बोला, सही साबित होना, तारीफ़ पाना और हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना कि हमारे अनुसार हर चीज़ चले। ये हमको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है। ऊपर से देखो तो यह बातें बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन असल में यह वह बारीक धागे हैं जिन्होंने हमें उलझा रखा है। इन्होंने हमें उलझा रखा है, हम जीना भूल जाते हैं और बस एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं, शामिल हो जाते हैं जहाँ मकसद खुश रहना नहीं बल्कि खुद को साबित करना रह जाता है। इन सब बातों को थोड़ा गहराई से समझें। पहली बात है सही साबित होने की जिद। सही साबित होने की जिद, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, सलाह या बात से असहमत होता है, तो हमारे भीतर एक बेचैनी उठती है, जो दरअसल हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है। आपने गौर किया होगा कि इस समय हमारा दिमाग सामने वाले की बात सुन नहीं रहा होता, वो पहले से ही जवाब तैयार करने में उलझा होता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक बर्तन जो पहले से ही भरा हुआ है, उसमें कुछ और कैसे डाला जा सकता है? वह तो बाहर ही गिरेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब हम सही होने पर अड़ जाते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, अड़ जाते हैं, तो हम सीखना बंद कर देते हैं। ऐसे में रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि हम बहस तो जीत जाते हैं पर भावना हार जाते हैं, रिश्ता हार जाते हैं। ज़रा सोचिए, क्या मैं एक बहस को जीतना उस इंसान को खोने से बड़ा है? दूसरी बात, प्रशंसा की प्रशंसा क्या चीज़ है? प्रशंसा की प्यास, बस हर कोई हमारी तारीफ़ करे, हर कोई हमारी तारीफ़ करे, सही बात है क्या? हमारे बारे में बात करे। जब हम दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत ढूँढते हैं, तो हम एक कठपुतली की तरह बन जाते हैं। जैसे बस दूसरा हमको खुश करे, दूसरा ही हमको दुखी करे। अगर किसी ने वह कह दिया तो हम आसमान पर होते हैं। किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छे हो, तो क्या होता है, हम लोग आसमान पर चढ़ जाते हैं, आसमान पर होते हैं। आप जानते हो, अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो हमारे अहम को गहरी चोट लगती है। सोचिए दोस्तों, क्या आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत किसी और के चंद तारीफ के, याद रखिए, चंद तारीफ के लिए है क्या? कुछ शब्दों की मोहताज है क्या आपकी जीवन, आपका ज़िंदगी? आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत किसी और के चंद तारीफ के शब्दों की मोहताज नहीं है। याद रखिए, जब हम प्रशंसा के लिए काम करते हैं तो हम क्या देखते हैं? जब हम प्रशंसा के लिए काम करते हैं तो हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं कि हम ओरिजिनल क्या थे। बस हम ये सोचते हैं दूसरे को अच्छे कैसे लग सकते हैं, यह काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम वही बनने लग जाते हैं जो दुनिया हमें देखना चाहती है। तीसरी बात है सबको नियंत्रित करने की चाह। किसी को नियंत्रित करने की चाह नहीं होना चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? हमें यह भ्रम होता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अगर बच्चे हमारे हिसाब से चले, अगर पार्टनर हमारी बात माने और जो जीवन को लेकर हमारी योजना है वह बिल्कुल वैसे ही घटे जैसे हम चाहते हैं, तो बस फिर जीवन तो आनंद से भर जाएगा। हम हमेशा के लिए खुशी सुखी हो जाएंगे। यह एक भ्रम है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन 3 आदतों के पीछे असली वजह क्या है। अगर हम गौर से देखें तो यह तीनों आदतें हमारे मन की एक गहरी असुरक्षा और अधूरेपन से पैदा होती हैं। इसे बारीकी से समझें हम तो साबित होना क्यों चाहते हैं, हम साबित क्यों करना चाहते हैं कि हम सही हैं? क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम गलत साबित हो गए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। हमें डर लगता है कि सही होना ही बुद्धिमान होने की पहचान है। जब हम सही हैं, कोई ने हमसे कह दिया हम गलत हैं, तो इसका मतलब हम बुद्धिमान नहीं हैं, और हम सही हैं तो हम बुद्धिमान हैं। आप उससे बुद्धि जोड़ रहे हो, बुद्धिमान होने की पहचान। जबकि सच तो यह है कि गलत होना इंसान होने का हिस्सा है, कोई कमजोरी नहीं है। प्रशंसा की भूख तब पैदा होती है जब हमारा खुद से प्यार यानी सेल्फ लव कम होता है, जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, जब हम खुद को भीतर से पूरा नहीं मानते,
तो दूसरों की आंखों में, दूसरों की तारीफ में अपनी पहचान और अपनी कीमत ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग वह कहेंगे तभी हम कीमती होंगे। ऐसा नहीं है, हम कीमती हैं तो कीमती रहेंगे। अपने कर्म पर हमको क्या करना है, विश्वास रखना है। दूसरे के कहने से कीमती नहीं बन जाएंगे, अच्छे नहीं बन जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। हमने अपनी चाबी दूसरों को दे दी है और अब हम उनके हिसाब से सुखी या दुखी होते रहते हैं। और जहाँ तक बात है नियंत्रण की, तो यह हमारे डर का बड़ा रूप है। हमें अनिश्चितता से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हम भविष्य को मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं क्योंकि हमें जीवन के बहाव पर भरोसा नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि डर से पैदा हुआ नियंत्रण कभी शांति नहीं दे सकता, सिर्फ थकान देता है। तो असल समस्या कोई दूसरा इंसान नहीं या कोई बाहर की परिस्थिति नहीं है। असल समस्या हमारे अंदर है। असल समस्या कोई दूसरा इंसान नहीं है यह या कोई बाहर की परिस्थिति नहीं है। असल समस्या हमारे खुद के भीतर है। दोस्तों, बात आती है समाधान की। बात किसकी आती है? समाधान की। समाधान कैसे होगा? समाधान कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा। समाधान के लिए हमको स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि यह खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा करीब करीब से जानने की यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत 3 छोटे छोटे बदलावों से होती है। हम उनको जानेंगे। जैसे सबसे पहला बदलाव है सही साबित होने की जगह समझने की कोशिश करना। अगली बार जब किसी से बहस हो तो अपनी बात कहने से पहले सिर्फ 5 सेकंड का मौन रखें। खुद से पूछें, क्या मेरा मकसद सॉल्यूशन ढूंढना है, सच को जानना है, या सिर्फ अपनी बात ऊपर रखना है? अगर याद रखिए दोस्तों, 2 लोग अलग अलग होकर भी अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। जब आप जीतने का मुंह छोड़ देते हैं, जीतने का जो मोह है आपके अंदर वो आप छोड़ देते हैं, तो आपके पास सीखने का पूरा संसार खुल जाता है। जब बहस हो तो खुद से कहें, मुझे जीतना नहीं है, मुझे जीतना नहीं है, बस इस नज़रिए को समझना है। दूसरा बदलाव, लोगों की बेवजह वाह नहीं, खुद के सुकून की तलाश करना। अपनी कीमत को दूसरों के शब्दों में नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढिए। दूसरों की तालियों का इंतज़ार करना बंद कीजिए। दिन के अंत में जब आप आईने के सामने खड़े हों तो खुद की आंखों में आंखें डालकर पूछिए, क्या आज मैंने, आप पूछ सकते हो, क्या आज मैंने अपनी क्षमता के साथ न्याय किया है? क्या मैं आज अपने काम में खुश हूँ? यदि आपका दिल हाँ कहता है तो दुनिया की खामोशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है या नहीं। अपनी कीमत का पैमाना दूसरों के हाथों से वापस ले लीजिए। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया की तारीफ सिर्फ एक बोनस बन जाती है, आपकी ज़रूरत नहीं। तीसरा कदम है नियंत्रण की जिद से हटकर जीवन के बहाव पर भरोसा करना। इसके लिए हमें लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना बंद करना होगा। लोगों को अपने सांचे में ढालना बंद करना होगा। हर परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना बंद करना होगा। उन चीज़ों की पहचान करनी होगी, उन चीज़ों की आपको पहचान करनी होगी जो हमारे हाथ में हैं। जो हमारे हाथ में है, हम अपना कर्म कर सकते हैं, हम अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी नीयत साफ रख सकते हैं, लेकिन परिणाम और दूसरों का व्यवहार हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। जैसे एक नदी पत्थर से टकराकर रास्ता नहीं बदलती बल्कि उसके ऊपर से बहकर चली जाती है, वैसे ही परिस्थितियों को कंट्रोल करने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखो। याद रखना दोस्तों, जो जैसा है उसे वैसा ही देखने का नाम मानसिक शांति है। अंत में दोस्तों बस इतना याद रखिए, जीवन को मुट्ठी में बीने की ज़रूरत, मुट्ठी में ऐसे भरने की ज़रूरत नहीं है। जब हाथ खुले होते हैं तभी उसमें पूरा आसमान समा सकता है। जब हमारे हाथ खुले होते हैं, जब उसमें पूरा आसमान समा सकता है। इसलिए दुनिया के सामने खुद को साबित करने की बजाय अपनी सहजता में होने का चुनाव करें। फिर देखिए कैसे एक गहरी और स्थायी मुस्कान तनाव की जगह ले जाती है। तो जो तनाव है उसकी जगह ले लेती है एक प्यारी सी मुस्कान। कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं। खुद को आसमान कर, औरों को भी आज़ाद कर, ए मुसाफिर। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप दोबारा सुनेंगे। फिर खुद को आसमान कर और औरों को भी आज़ाद कर, हे मुसाफिर। उम्र गुजर गई, तुझे खुद को साबित करते करते
साबित करना छोड़िए, बस मुस्कुराइए और होने का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, खुश रहना। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।